डियर स्टूडेंट्स, मैं ये सेवक आपकी सेवा में पिछले वीडियो में काइनेमेटिक्स इन रोलिंग वेक्टर फॉर्म चल रही थी। वेलोसिटी बेस्ड प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रहा था। आज आईआईटी जेईई ने जो क्वेश्चंस किए हैं वेक्टर फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस, उसको करना है। उसके बाद एक्सीलरेशन में जाना है। बट मैं फिर जाते जाते कह देता हूं कि राउलिंग को याद करना है तो वेक्टर को क्लियर करके रखिएगा। वेक्टर एडिशन लॉ और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म क्लियर। विदाउट स्लीपिंग का ये प्रॉब्लम नहीं है। जब विदाउट स्लीपिंग आएगा तब डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन देखें, ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस सी इज इट्स सेंटर डिस्क का एंड क्यू पी आर 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी। क्यू पर रिजल्टेंट वेलोसिटी भी क्यू दिया हुआ है, पी पर रिजल्टेंट वेलोसिटी बी सी, ए पी पर बी पी, सेंटर ऑफ मास पर बी सी। ऑर्डर पूछा जा रहा कहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी बड़ा होगा या छोटा होगा, यह ऑर्डर है। मैंने बताया था कि जेईई कभी भी बाहर पेरीफेरी का क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आसान है। आपको बताया था कि इनसाइड जाइए और फॉर्म कीजिए, जैसे बताया था वही क्वेश्चन लड़ा है। देखिए मैं आंसर शीट बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा विजन देने के लिए। सेंटर पर दिया हुआ है वेलोसिटी भी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट पी यहां है, ठीक है। क्यू इनसाइड यहां है, यह भी सही है। रूल के अनुसार हमको रिजल्टेंट क्यू पर, सेंटर पर और पी पर निकालना है। क्या बताया था, किसी भी पार्टिकल पर जाइएगा तो सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास जो दिया हुआ है, ये क्या है, ट्रांसलेटरी लीनियर, लीनियर दिखाइए, यहां भी दिखाइए जनाब, और यहां तो पहले से ही है, क्लियर। अब इसका रोटेशन दिया हुआ है, मैं हो सकता है कि छोड़ दिया हूं, क्वेश्चन में देख रहा हूं, रोटेशन दिया होगा निश्चित रोटेशन है ये सर। तो अब क्या करें, ट्रांसलेटरी यहां दिखा चुके हैं, पार्टिकल पर अब रोटेटरी दिखाना है। रोटेटरी जनरेट के लिए मैंने क्या बताया था कि सर पहले रेडियस बनाइए जी, इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, रेडियस से परपेंडिकुलर रोटेशनल VT बनाइए, बना दिया। ये 90 डिग्री होना चाहिए। यहां भी सर उसी तरह से रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, VT भी क्लॉकवाइज होगा। अगर विजन नहीं है तो सर सर्कुलर मोशन में चले जाइए। ये सर VT होता है नीचे, यानी ट्रेंड आपका नीचे की ओर होना चाहिए, VT का ट्रेंड नीचे की ओर VT का होना चाहिए। सर यहाँ भी ट्रेंड, ये आपका देख लीजिए, ये रेडियस है साहब, P पर का रेडियस, इससे 90 डिग्री देखिए, यहाँ से ये यहाँ से पार करके जा चुका है ऊपर। गजब सर,
ये बीटी दिखाना होगा साहब, बीटी आर से 90 डिग्री। अब कुछ मत कीजिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए कहा गया, इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अब इसी का छोड़ दीजिए सर, अगर रिजल्टेंट निकालें, इसको मिटाता हूँ। रिजल्टेंट अगर निकालें तो पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, ये भी हो गया, दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, ये हो गया साहब। ये आपका रिजल्टेंट हो गया, कहाँ का? क्यू का। अब बताओ भी क्यू आपका क्या होगा सर? पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकालने के लिए कहा, रूट अंडर कर दीजिए। बताइए यहाँ क्या होगा? ये भी और भी है, ये फिक्स, कुछ मत सोचिए। बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, बी टी बी स्क्वायर होगा, ट्वाइस भी इंटू बी टी इंटू क्या हो गया? कॉस थीटा। बताइए आप सर, भी क्यू किस पर डिपेंड करेगा? सर बी टी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये फिक्स होता है। भी पर डिपेंड नहीं करेगा, फिक्स होता है। ये जो भी रोटेशन है, रोटेशनल एंगल जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस थीटा पर डिपेंड करेगा। ये थीटा भी और बी टी के बीच का एंगल है, ये यहाँ पे एक्यूट है सर, एक्यूट। कॉस थीटा अगर एक्यूट हो तो सर ये पॉजिटिव में आंसर आएंगे, इसका वैल्यू पॉजिटिव में आंसर आएगा। सारा डाटा पॉजिटिव है, भी क्यू भी पॉजिटिव रखा जाए। सर सिमिलर बीटी में कहा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बाहर निकाल करके इसका डिसीजन लें, तो विजन आपको क्लियर आएगा। भी आ गया, ये आपका VT आएगा। सर अब समझ में आ गया सर, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा जा चुका है। रिजल्टेंट अगर करेंगे भी, पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, ये रिजल्टेंट अगर आप VP करेंगे भी, सिमिलर फैशन में यहाँ रखेंगे, तो थीटा तो यहाँ ऑब्ट्यूज में जा चुका है, 90 डिग्री से बड़ा हो चुका है। इसका मतलब VP का वैल्यू इस जगह पर 90 डिग्री से बड़ा करोगे तो माइनस में चला जाएगा। तो ये आराम से कर दीजिए। VP का वैल्यू सेंस आ गया कि माइनस में चला जाएगा, माने घट जाएगा। माइनस का मतलब रूट के अंदर का माइनस नहीं है, ये ओवरऑल जो रिजल्टेंट है ये बढ़ेगा, ओवरऑल रिजल्टेंट जो इसका है ये घटेगा। क्लियर हो गया? ये तो तय हो गया सर कि VQ ग्रेटर देन VP होगा। अब आइए, अब C का डिसीजन लीजिए। सर C में आपको ये केवल ट्रांसलेटरी होता है, यहाँ पे आपको तो रोटेटरी आपका VT बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं सर, तो ये कम से कम भी जिंदा रहेगा यहाँ पे, ये न घटेगा न बढ़ेगा, भी कांस्टेंट होगा सर। इसका मतलब ये तो घट रहा है, ये सबसे बड़ा ये होगा, चूंकि बढ़ रहा है ये, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा सर? ये आपका VQ सबसे बड़ा होगा, उसके बाद VP तो घट रहा है, सबसे आपका कम होगा, VC आपका सेंटर रिमेंस कांस्टेंट है, और VP आपका क्या होगा? सबसे कम। ये ऑर्डर कहीं टकरा रहा है सर? VQ ग्रेटर देन VC, अब VC ग्रेटर देन VP, एक करेक्ट होगा। क्या दिमाग में आया आपका? सर इनसाइड का प्रैक्टिस हमें करना है, वीडियो देखिए, इनसाइड का प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया, केवल इनसाइड आउटसाइड का इस्टेब्लिशमेंट बताया, कैसे बनाइएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, खूबसूरत क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म का कोई मतलब नहीं है रोलिंग विदाउट स्लीपिंग से। IIT JEE 2001 का क्वेश्चन, मेरे समझ से 1 नहीं होगा, 11 का क्वेश्चन होगा, नहीं 2001 का क्वेश्चन करेक्ट। ए स्फेयर है, राउलिंग विदाउट स्लीपिंग है, ठीक है, हमको उससे मतलब ही नहीं है कुछ,
ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, एकदम क्लियर, एज शोन इन फिगर। इन द फिगर ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, कांटेक्ट जमीन के साथ में ये जो पार्टिकल रोल कर रहे हैं, जमीन पर आके कांटेक्ट बनाया है। निश्चित रूप से पार्टिकल रोल करते 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 जमीन पर आएगा ही, निश्चित सर। बी इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, एकदम सही बोल रहा। एंड सी इज द टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। अब देख लीजिए, सी पर वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए कह रहा है, ए पर वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए कह रहा है, वेक्टर देख लीजिए यहां बी पर वेक्टर बनाने के लिए कह रहा है, वेक्टर फॉर्म है सब, बस बना दीजिए, चेक कर दीजिए। और क्या है, वेक्टर क्या बोलता है, वेक्टर बोलता है कि अगर बनाओगे मेरे डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, मैग्नीट्यूड को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, वेक्टर बन जाएगा, खत्म। वाई डायरेक्शन का प्रॉब्लम तो यहां बनेगा नहीं। कैसे सर, देखते हैं, चलिए बोलिए मेरे साथ। अब थोड़ा बड़ा बना देता हूं, सरफेस बना दिया, इस बार सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसलिए बना दीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, बी यहां है, सी इस पॉइंट पर है, कुछ नहीं दिया हुआ है और ट्रांसलेटरी अपने मन से मान लीजिए। बी आई कैप वेक्टर फॉर्म बोला है, एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, क्लियर। अब इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट पर क्या है, ट्रांसलेटरी पहले बी आई ट्रांसफर कीजिए, हो गया वेक्टर फॉर्म। ए पर ट्रांसफर कीजिए अलोंग दिस डायरेक्शन, हो गया वेक्टर फॉर्म बी आई ए का। अब सर ये पार्टिकल रोटेटरी रोटेशनल, सर रोटेशनल तो कुछ दिया नहीं है। हाँ बहुत सुंदर। अब यहां पर गुजारिश है कि नहीं जब दिया हुआ है तब हम जाएंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कंडीशन केवल बेटा रख देना है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन होता है कि टेंजेंशियल जो है, देखो मैं क्या लिख रहे जा रहा हूं, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो बताया है मैंने वो आराम से सेंटर ऑफ मास के बराबर कर देना। दिमाग में आया? कैसे सर? रोलिंग में बताएंगे, बस कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका सहारा मैंने लिया। तब सर इस पोजीशन पर सर टेंजेंशियल दिखाना है, ये तो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है। और टेंजेंशियल जब भी दिखाते हैं रोलिंग का क्या करते हैं, रेडियस से परपेंडिकुलर बनाते हैं। सर एकदम सही बात बोला, रेडियस से परपेंडिकुलर बना दीजिए। सर वीटी होता है, वीटी बराबर वी माना है, और डायरेक्शन बना दीजिए वी आई कैप। तो वीसी कितना हो गया बोलिए अब, वेक्टर वीसी सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड होता है। तो वी आई कैप क्या हो गया बेटा, 2 गुना हो गया, खत्म। अब यहां आइए, वीसी पर तो हो गया, वीए पर आइए, ये घूमते 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 आपका ये रोटेशन मैंने दिया हुआ है, ये रोटेशन दिया हुआ है, रोटेशन आपका दिया हुआ है, एकदम सही बात। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, बना दीजिए। सर अब ये वीटी इस ओर जा चुका, टेंजेंशियल बनाने के लिए सिखाया है मैंने। अगर डाउट है टेंजेंशियल में यहाँ बना देता हूँ, ये टेंजेंशियल होगा वीटी, इस पॉइंट पर आवेगा, वीटी का टेंजेंशियल ये होगा, इस पॉइंट पर आएगा, वीटी का टेंजेंशियल ये होगा टेंजेंट, इस पॉइंट पर आएगा, वीटी का टेंजेंशियल ये होगा। कैसे सर? सर रेडियस से परपेंडिकुलर, रेडियस से परपेंडिकुलर, रेडियस से परपेंडिकुलर, रेडियस से घूम रहा है क्या,
क्लॉकवाइज। एकदम सही बात बोला। अब बताइए यहाँ क्या होगा? सर ये भी आई है, अपोजिट है। अरे सर गजब कर दिया। अब बताओ बी ए, बताइए क्या होगा? वेक्टर एडिशन लाओ, बी आई कैप प्लस, ये प्लस है भैया, यहाँ कितना होगा? इधर जाएगा, इधर इधर इधर, बताओ माइनस आई कैप करना है तो यहाँ माइनस आई कैप कर दीजिए, भी माइनस आई कैप कितना हो गया? 0 सर। बी ए यहाँ 0 हो चुका है। बहुत ही सुंदर, याद रखिएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, अब वी टी बराबर भी ले रहे हैं तो नेट रिजल्टेंट ए पर कितना आने जा रहा है? सर बीबी पर आइए। अब बीबी पर तो केवल ट्रांसलेटरी होता है सर। तो वेक्टर बीबी बराबर आपका भी आई कैप आपका हो गया समाप्त। अब आराम से आप वैल्यू रखिए, देखिए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन से प्रॉब्लम को आपको डिफिकल्ट दे रहा है भाई। देखिए यहां मिटा के बना रहा हूं। ए नंबर बोला जाए सर, वी सी ट्वाइस वी आई होगा कैप वेक्टर फॉर्म है, माइनस बी ए लड्डू है, कितना आया? ट्वाइस वी आई आ गया। इक्वल बोला है, इसको भी ट्वाइस वी आई आना चाहिए। बोलिए 2 इंटू वी बी, वेक्टर वी बी है, वेक्टर वी बी कितना है सर? वी आई, बहुत सुंदर, माइनस वी सी कितना है? 2 वी आई वेक्टर फॉर्म, बहुत सुंदर सर। वी बी वी आई, बी सी 2 वी आई कितना हो गया सर? ये तो 1 माइनस 2 माइनस में आ गया सर, माइनस 2 वी आई आया। मतलब क्या हुआ सर? 2 अंदर बाहर रखिए, भी आपका मैग्नीट्यूड बाहर रखिए, ये डायरेक्शन होता है माइनस को अंदर ठेल दीजिए, खत्म। क्या देख रहे हो सर? आई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा, ये आई नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा। वेक्टरली 2 बातें हमेशा इक्वल करनी पड़ेगी। वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। अगर इक्वल बोला गया तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। तो सर मैग्नीट्यूड तो 2 भी है इक्वल, बट डायरेक्शन एक प्लस आई जा रहा है, एक माइनस आई जा रहा है, इक्वल नहीं है। डायरेक्शनल में आपका ये अपोजिट हो गया, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। हटा दीजिए चेक करके। अब नेक्स्ट आइए, बी नंबर फटाफट बोलो। वेक्टर बीसी सर 2 भी आई है, 2 भी आई है, एकदम सही बात। भी सर भी आई है, ये भी सही बात। कितना आया सर? इस बार भी आई आ गया। भी माइनस भी है, बोलो भी कितना है सर? भी आई है, माइनस करो, भी कितना है सर? भी तो लड्डू है, कितना आया? भी आई आया। दोनों क्या हुआ? मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स के तरफ है। एकदम करेक्ट है सर, ये करेक्ट है। कहाँ कौन बोल रहा कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का प्रॉब्लम है? अरे ये तो सर कंप्लीटली वेक्टर का प्रॉब्लम है। बहुत सुंदर। आगे देखो, मल्टीपल चॉइस है। सी देखो यार सर, इसका मॉड ले लीजिए, बी सी माइनस बी ए का। बी सी माइनस बी ए आया था, बी सी माइनस बी ए आया था, कितना आया था सर? 2 भी आई आया था। मॉड लो, कितना आएगा? आई कैप 1 हो जाएगा, 2 भी मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन समाप्त। इस बार ट्वाइस इंटू बीबी माइनस बी सी, मॉड लो, 2 आया। बीबी माइनस बी सी कितना आया था सर? 2 आया था, भी आया था, माइनस आई आया था। मॉड ले लो माइनस आई का सर, प्लस आ गया, डायरेक्शन समाप्त। क्या आ गया? 2 बी और सी करेक्ट, एकदम करेक्ट। डी देख लो, डी करके देख लो।
VC माइनस V है। मॉड लोगे अभी सर 2V आया था, मॉड लिया था, एकदम रख लेना, मिटा दिया है मैंने। यहां कितना है? 4 है, कहां से पूरेगा? 2V आया था, इसका आंसर 4 इंटू VV। VV कितना है सर? मॉड लेने के लिए कहा है, VI कैप मॉड कितना आ गया? 4V आ गया। डायरेक्शन में तो चलो हटा दिया, मैग्नीट्यूड यहाँ ट्वाइस भी है इसका, और इसका 4 टाइम्स आ गया B का। ये कहाँ से बराबर होगा? ये रॉन्ग आया। मल्टीपल चॉइस में B और C आपका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 2021 का क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन है, लाजवाब। द सेंटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए प्लेन सरफेस मूव्स विथ ए स्पीड V0। इसको बना लिया जाए पहले। ये प्लेन सरफेस है, जमीन, ग्राउंड, व्हील रोल कर रहा, मूव्स विथ ए स्पीड, सेंटर ऑफ ए व्हील रोल कर रहा, तो सेंटर ऑफ द व्हील, ये तो ट्रांसलेटरी होगा, V0। सेंटर मान लीजिए यहां। ए पार्टिकल ऑन द रिम, रिम का मतलब सरकमफरेंस, यहां निश्चित होता भी है, ऑफ द व्हील। जब एट द सेम लेवल गया तो मान ले जाए इधर से रोटेट कर रहे हैं, इधर स्पेस नहीं है, इधर बना दीजिए। बहुत सुंदर सर, जमीन सेम लेवल पर रोल कर दीजिए, एकदम रोल ले आइए बराबर। छोटा बड़ा होगा तो माफ कीजिएगा, हो गया, कुछ तो दिक्कत आ गया सर, ठीक, मान के चलिए बराबर है। अब क्या बोला? ए पार्टिकल ऑन द रिम, पार्टिकल कहीं होगा, यहां 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 ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल में मूव करते करते पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास के सेम लेवल में आ गया। अरे सर आप यहां भी दिखा सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हैं, पार्टिकल यहां पर है, देखिए सेंटर ऑफ मास है सेम लेवल में। एक बार और, ए पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर विल बी मूविंग एट ए स्पीड ऑफ √x V0 होगा। किसका ये स्पीड है? पार्टिकल का स्पीड गेट कर चुका है। यहां पर आने के बाद पार्टिकल, या यहां आने के बाद, और मैं यहां आने के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी रिजल्टेंट के रूप में √x V0 हो चुका है। क्लियर? पूछा जा रहा कि x का वैल्यू कितना होगा। अब मजेदार बात, सर ये तो बाहर में है, यहां तो V0 है, ये सेंटर का, एकदम सही। बाहर के लिए क्या बोले थे सर? सबसे पहले ट्रांसलेटरी पहले लिख दिया जाए, और रोटेशनल व्हील घूम रही है तो रोटेशनल लिख दिया जाए। कैसे घूमे हो? ऐसे, तो ऊपर दिखा दो। बहुत सुंदर गुरुदेव, ये घूम रहा है ऐसे, निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। अब ये क्या? ये तो टेंजेंशियल है सर, ये रिजल्टेंट घूम करके, टोटल घूम करके पार्टिकल इस लेवल में आया है, या ये लेवल में घूमते 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 यहां आया हुआ है, तो यहां बना सकते पार्टिकल का ट्रांसलेटरी मोशन में वेलोसिटी V0 सेंटर ऑफ मास के बराबर, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में, या ये दिखाइए या ये दिखाइए। क्या करें?
ये घूमते 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 देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते नीचे आएगा, इसको आप नीचे दिखा दीजिए। एकदम सही बात। ये VT आ गया सर। सर ये दोनों का रिजल्टेंट पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल और दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, ये तो फिर वेक्टर का खेल खेल दिया सर। तो सर ये रिजल्टेंट आपका, ये रिजल्ट ठीक से बनाइएगा, ये रिजल्टेंट जो डायगोनल हुआ यही तो है, ये पार्टिकल भी है यहाँ। फर्स्ट को पकड़ के सेकंड के पैरेलल चलिएगा तो यहाँ आएगा, सेकंड को पकड़ के पहले के पैरेलल चलिएगा ऐसे आएगा, तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, ये आएगा सर। सर ये रिजल्टेंट दिया हुआ कितना है सर, √x V0 दिया हुआ है, या यहाँ √x V0 दिया हुआ है, एकदम इजी बात। तो सर ये VT यहाँ है ही नहीं, V0 के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब VT बराबर भी V0 ही दिया हुआ है। सर यहाँ भी वही बात, सर ये VT है, रिजल्टेंट दिस प्लस दिस VT के टर्म में आना चाहिए टेंजेंशियल में, बट टेंजेंशियल तो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब VT को क्या किया, V0 दे दिया गया है। थोड़ा सा बुद्धि कीजिएगा, क्योंकि सेंट केवल व्हील कर रहा है, मूव कर रहा है, अब पार्टिकल का पोजीशन तय कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। आपको यह देख के चलना है कि रिजल्टेंट V0 के फॉर्म में आया है तो सब कुछ V0 में ही रहेगा सर। हो गया खेल खत्म। बताइए सर ये 90 डिग्री पर है, लगा दीजिए रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट हो गया, B बराबर √100। बोलिए दोनों का रिजल्टेंट एक ही होगा, A² V0 का होल स्क्वायर, B² V0 का होल स्क्वायर, A ये है B ये दोनों एक ही है, प्लस ट्वाइस AB cos 90, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, खत्म कीजिए उसको। सर गजब, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है सर, √x दिया हुआ है, V0 दिया हुआ है, यहाँ कितना होगा V0 का स्क्वायर प्लस V0 का स्क्वायर, सर √2 V0 आ जाएगा, आ गया ना सर। V0 में V0 कैंसिल हो गया, x बराबर सर 2 आ गया आपका, ये नंबर के रूप में साफ आंसर आ गया, मीटर उटर मत लिख दीजिएगा, आंसर x का वैल्यू बेटा 2 आ गया आपको। यहां पर वेलोसिटी को मैं विराम देता हूं। जितनी भी आपको वेक्टर फॉर्म में रोलिंग मोशन में वेलोसिटी का औकात था सब मैंने तोड़ दी। अब रोलिंग में जाएंगे, कुछ नहीं बचा है, केवल रोलिंग कंडीशन लगाना है, मजा लूटना है, खत्म। जितने वेक्टर है मैंने आपको सिखा दी यहीं पर, क्लियर। आगे देखो एक्सीलरेशन, मजा आ जाएगा। काइनेमेटिक्स इन रोलिंग, वेक्टर फॉर्म चल रही है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन रोलिंग मोशन। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट को मैंने विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताया था आपको, वेलोसिटी को मैंने विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताया था मैंने, कहाँ, रोलिंग मोशन में, उसी प्रकार एक्सेलरेशन को तय करना। कारण अगर जब भी पूछना हो कारण, सर मोशन है तो एक्स एक्सिस में 1 डायमेंशनल मोशन मान लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट है आई कैप डायरेक्शन का, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा, भी आई कैप, यहां एक्स आई कैप होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ए एक्स आई कैप होगा, यहां भी एक्स होगा। क्या बताना चाह रहे हैं सर, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है। तो ये तो तय कर लीजिए कि रोलिंग मोशन में भी सिमिलर होने जा रहा, सिमिलर, क्लियर। अब आइए, यहां बोला गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए क्या मैंने बताया था आपको सर, अगर दो पार्टिकल हैं और मोशन में है
रोलिंग में दो पार्टिकल का नाम बताओ। सर एक पार्टिकल जो रिम पर है, सरकमफ्रेंस पर है, जिसके बारे में बोला जा रहा कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। दूसरा पार्टिकल कौन है? दूसरा पार्टिकल सर सेंटर ऑफ मास है। ये दो पार्टिकल हैं जो मोशन में है। जब दो पार्टिकल मोशन में हो और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए कहा रहा हो, ये किसका प्रॉब्लम आ जाएगा? सर ये रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करना है सर? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए फ्रेमवर्क चाहिए। क्या चाहिए? फ्रेमवर्क। तो चलिए फ्रेमवर्क पहले बनाओ, बिना फ्रेमवर्क का कुछ नहीं होगा साहब। एक एक करके मैं पहले बताऊंगा नियम, उसके बाद जाऊंगा मैं। ये नियम रोलिंग मोशन में भी 100% लगेगा। ये फ्रेमवर्क हो गया, ग्राउंड फ्रेम हो गया। ये बंदा यहां से ग्राउंड से ये देख रहा आराम से, एकदम बंदा देख रहा ऑब्जर्वर। क्या देख रहा? रोलिंग मोशन में रोलिंग मोशन बना लो ग्राउंड पर एकदम आराम से। बंदा क्या देख रहा? देख रहा ये कि ये रोल करते हुए सीधा, ये मान लिया क्लॉकवाइज रोल कर रहा, यहां पहुंच गया व्हील, यहां से यहां पहुंच गया। बंदा ये देख रहा है कि सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेटरी जा रहा, तो पहले तो बंदा स्ट्रेट लाइन को देखेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा? ग्राउंड आपको देख रहा है एकदम बंदा स्ट्रेट लाइन। हमने बताया था जिसका डिमांड है उसको पहले लिखो। तो डिमांड है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का। जिसका डिमांड है उसको यहां लिखा जाता है। तो पार्टिकल तो आपने ले ली, दूसरा क्या आ गया? पार्टिकल क्या बच गया? सेंटर ऑफ मास। जो बचा हुआ है इसको यहां लिखा जाता है। यहां पार्टिकल लिखिए, बचा हुआ को यहां लिखा जाता है, सेंटर ऑफ मास को यहां लिखा जाता है। हमेशा की तरह आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में भी ऐसे ही बताया। इसके बाद यहां भी मैंने वही कॉन्सेप्ट दिया। अब क्या हुआ? आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताइए, सबसे पहले यहां जोड़िए। पहला नंबर यही हो गया। क्या हो गया साहब? बोलिए। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है सर? ये VCM है। VCM है साहब, ये स्ट्रेट लाइन जाता। ये मैंने बताया था आपको, ट्रांसलेटरी होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा एकदम। यहां क्या हुआ? अब बंदा क्या हुआ? फिर से समझना, बंदा क्या हुआ? ये यहां से सेंटर ऑफ मास को स्ट्रेट जाता हुआ देख रहा था, एकदम चला गया है सर। इसका मतलब ये VCM होगा, आगे भी जाएगा VCM होगा। अब क्या? बंदा कहां पहुंच चुका है? सेंटर ऑफ मास में। बंदा अब सेंटर ऑफ मास में गया। सेंटर ऑफ मास में पहुंच के क्या करेगा? पार्टिकल को देखेगा। पार्टिकल जहां भी हो, जहां यहां हो, यहां हो, यहां हो, पार्टिकल को देखेगा। क्या देखेगा? पहले सेंटर ऑफ मास से देखेगा। सेंटर ऑफ मास से बंदा पहुंच चुका है। यहां पर क्या हुआ? पार्टिकल को देखेगा। तो पार्टिकल को जोड़ो। ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ द, ये क्या बोलो? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? सेंटर ऑफ मास, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, या एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसको क्या कहते हैं? ये तो घूम रहा, व्हील तो अब घूम रहा, बंदा यहाँ ट्रांसलेटरी में चला गया। ध्यान से समझना। सॉरी, यहाँ क्या हुआ? रोटेशनल में, सॉरी, रोटेशनल में चला गया, रोटेशनल मोशन में चला गया, काम खत्म। इसका मतलब ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ द, जल्दी बोलो, पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? सेंटर हो गया। इसको क्या कहोगे? इसको सर रोटेशनल मोशन कहेंगे। अब इस दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे भैया? वेक्टर सम कर दो, वेक्टर GC प्लस वेक्टर CP कर दो, बराबर कितना हो गया सर? वेक्टर GP आ जाएगा। वेक्टर GP आपको मिला दो। ये क्या हो गया साहब? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया? जल्दी बोलो। वेलोसिटी ऑफ द
पार्टिकल हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा सर, ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड, ग्राउंड। क्लियर हो गया, ग्राउंड। यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा एकदम, विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, एकदम सही बात। जीसी क्या था सर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द क्या है, सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, प्लस क्या है, ये क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर है। क्लियर हो गया, यही कहानी है साहब। इसका वैल्यू कितना होगा, ये आपका डिमांड था सर, एकदम सही बात, ये डिमांड था। यहाँ क्या है, VCG क्या है सर, ये तो सर VCM के रूप में गया हुआ है, एकदम वेक्टर फॉर्म लग दो। यहाँ क्या हुआ, ये रोटेशनल है सर, रोटेशनल में क्या होता है, VT होता है, टेंजेंशियल होता है, बता चुका हूं मैं। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दे दीजिए, खत्म साहब, हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था तो वहां बताया था मैंने, SPG बताया था, यहां बताया था SC विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड दिया था मैंने। यहां क्या था सर, एकदम आराम से, यहां भी वही रोटेशनल में मैंने बना दिया था कन्वर्ट करके, ये सब बता दिया। क्लियर हो गया, चलिए अब एक्सेलरेशन में जाइए। अब एक्सेलरेशन में जाइए, एक्सेलरेशन में क्या होगा सर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, D कर दीजिए, VPG कर दीजिए, बाय DT कर दीजिए सर, बराबर कितना होगा, D कर दीजिए, VCM कर दीजिए, बाय DT कर दीजिए सर, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ भी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू आपका टाइम हो जाएगा, एकदम सही बात बोला। अब क्या किया, इसको हटा दीजिए। अब पहले एक्सेलरेशन, पहले सेंस लीजिए सर, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ निकल गया, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा सर, सेंटर ऑफ मास सॉरी पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा सर, बहुत ही सुंदर सर। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा सर। ये क्या है, ये सर ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन है, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होगा। ये क्या होगा सर, रोटेशनल, रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा, रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अब रुकिए यहाँ पे पहले जी, दिमाग में पहले सेट कर लो, हर कुछ वैसा ही चलेगा, फाइनल दिमाग में रख लो, ये आंसर आपके पास होगा। ट्रांसलेटरी कभी चेंज नहीं होगा साहब। इसको यहाँ पहले बनाने का कोशिश करो, सबको हटा के इसको बनाने का कोशिश करो। तार लटक गया, बना दें, पहले बनाइए। प्रॉब्लम इस तरह से बनाओ कि जेई और एडवांस का कवर साथ साथ हो। एडवांस 4 न्यूमेरिकल मेंस को मिला दो, एडवांस बना रहा आजकल, यही काम कर रहा। जो बता रहे हैं उसको बेस मजबूत करके रखो। इसको बना दीजिए पहले, बोलो यहां क्या बनाना होगा, फ्रेमवर्क, यहां क्या, ग्राउंड, बंदा या डिमांड है ऑब्जर्वर का। किसको निकालने के लिए कह रहा है, पार्टिकल को, पार्टिकल को यहां रखो। सेकेंड मूविंग पार्टिकल कौन है, सेंटर ऑफ मास, बचा हुआ को यहां रखा जाता है, डिमांड को यहां रखा जाता है। अब सबसे पहले क्या देखेगा, सेंटर ऑफ मास को मिला दो, ACG हो गया साहब, यहां लिख देता हूं, ट्रांसलेटरी है, वेक्टर ACG होगा, सेंटर ऑफ मास विद रिलेटेड टू ग्राउंड। बंदा कहां पहुंच चुका है, सेंटर ऑफ मास में, किसको देखेगा, पार्टिकल को देखेगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये क्या होगा सर, रोटेशनल होगा। क्लियर, ये दोनों को वेक्टर सम करोगे, सेंटर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या निकल गया, APG, खत्म। इस सारे को सेट करके दिमाग में रख लो। अब इसको हटाइए, अब आगे की कहानी। आपने
रोटेशन पढ़ा होगा पार्टिकल का, ध्यान से VVI है, VVI कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर आगे नहीं बनेगा एक्सेलरेशन। ध्यान से रखना, सर्कुलर मोशन की जितनी भी पैरामीटर है सब रोटेशनल मोशन में क्या होगा, लागू होगा। दोनों एनालॉगी है। सर्कुलर मोशन में 4 प्रकार का एक्सेलरेशन पार्टिकल का होता है, चारों को पहले मेंशन करो। यह सर्कुलर मोशन है, एक पार्टिकल का स्टडी करना है। सर्कुलर मोशन में मात्र एक पार्टिकल का स्टडी होता है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन घूमता है बस। रोटेशनल मोशन में ये व्हील में इनफिनाइट पार्टिकल्स है, इनफिनाइट पार्टिकल का रोटेशन होता है। जब एक रोटेशन सीख लियो तो इनफिनाइट पार्टिकल का भी वैसा ही होगा। बहुत सुंदर, ये रोटेशनल है, ये सर्कुलर है, पैरामीटर सब वही होगा। सर सबसे पहले सर्किल अगर बनेगा तो एसेंशियल है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, क्या बोला, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस निश्चित होगा। बना दिया, पहला नंबर दिमाग में रखना। सर्किल बनाने में सबसे पहले ये लिखना, इसका वैल्यू V² बाय R होगा। ये भी, ये टेंजेंशियल है, याद रखिएगा, टेंजेंशियल है, VT बराबर B है। ये वाला भी है, ये भी R पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू R होगा। ये ध्यान रखना, तभी ऐसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? पहला वाला बता दिया, पहला वाला कहानी हो गया। सेकंड अलग अलग करके बनाओ तब कंबाइन करना, सुपर पोजिशन लगता है। सेकंड क्या है सर, जगह कम है, व्हील बना रहा हूं छोटा। सर फिर पार्टिकल को यहीं पर रखिए, कंबाइन कर देंगे। पार्टिकल P है, पार्टिकल P है, इसी के बारे में बता रहा हूं, रोटेशनल के बारे में बता रहा हूं। लीनियर का कोई मतलब नहीं है, केवल I लगा दो काम खत्म, I लगा दो वेक्टर बन जाएगा एक्स एक्सिस में। सर आप क्या करें, सर ये भी टेंजेंशियल है, B ये टेंजेंशियल है जिसको भी माना है आपने। ये सर R पर रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा, ये फिक्स है। जब टेंजेंशियल दोगे तो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। गजब, V बराबर रोटेशन, अब रोटेशन प्रोड्यूस करेगा तो ये भी एंगुलर स्पीड प्रोड्यूस करेगा। एंगुलर स्पीड देखो यहाँ क्या बोलेंगे, 4 फिंगर राइट हैंड का पकड़ो, जैसे घुमा रहे हो 4 फिंगर, देखो ये 4 फिंगर, यही ओमेगा बनेगा। ओमेगा वेक्टर के फॉर्म में 2 बातें इसके साथ होगी, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। ये कौन बतावेगा, राइट हैंड पकड़ लो, ये जो घुमा रहे हो 4 फिंगर, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये मैग्नीट्यूड है। 4 फिंगर घुमा, ये मैग्नीट्यूड है। ये थंब उस पर परपेंडिकुलर है, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होते, थंब का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। 10 डिग्री पर यही है, 20 डिग्री पर यही है, 30 डिग्री पर यही है, 40 डिग्री पर यही है, 90 डिग्री पर कंप्लीट यही है, 180 डिग्री घुमोगे तो यही है। कभी भी थंब का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। थंब यही आपका ओमेगा का डायरेक्शन प्रोड्यूस करता है। ओमेगा मैग्नीट्यूड राइट एंगल का, देखिए राइट थंब का 4 फिंगर, राइट हैंड का 4 फिंगर जिधर घूमेगा वो अमाउंट एंगल का घूमना, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। एक बार और, राइट हैंड का 4 फिंगर जितना एंगल घुमाएगा यही मैग्नीट्यूड कहलाता है। थंब उस पर नॉर्मली खड़ा मिलेगा, थंब कभी चेंज नहीं होगा, थंब कभी चेंज नहीं होगा, यह डायरेक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया?
ये 4 फिंगर घूमा, एंगल बनाया, ये मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड पर थंब खड़ा रहता है, एक ही डायरेक्शन में भागता है, खड़ा भी रहता है भागता है, खड़ा भी रहता है भागता है, एक ही डायरेक्शन में भागता है। आई कैप एक ही डायरेक्शन में भागता है। मैग्नीट्यूड x बराबर 4, 5, 6, 7 भागते रहता है। 4 आई कैप वेक्टर बना दिया साहब 4 को। 5 आई कैप वेक्टर बना दिया साहब किसको? 5 को। यहां भी सर एंगल थीटा है 10 डिग्री। देख लीजिए, ये बाहर आउटसाइड भाग रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, के डायरेक्शन में भाग रहा है। 10 के कैप कर दोगे, थीटा कैप बन गया 10 के कैप, खत्म। सर 20 भगाइए घुमा के, जैसे आप 4 से 5 भगाए वैसे 10 से 20 कीजिए। 20 भगाया, घुमाया, यहां घुमाया, यहां भगाया, यहां लीनियर, यहां एंगुलर। सर 20 के कैप कर दीजिए। काय आई सीधा भागता है, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। थंब भी सीधा भागता, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। हो तो गया साहब। ओमेगा भी वैसे ही चलेगा, केवल इसमें क्या होगा? टाइम से डिवाइड कर दो, खत्म। ओमेगा आ गया साहब। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी वही चलेगा, ओमेगा को टी से डिवाइड कर दो साहब। सब तो डायरेक्शन का खेल है, याद रखें। अब याद रखिएगा कि जब भी आपको बोलेगा रोटेशनल डायनेमिक्स में या रोटेशनल डायनेमिक्स में या सर्कुलर में थीटा का डायरेक्शन बताओ, थीटा का मैग्नीट्यूड बताओ, बस राइट हैंड जिंदाबाद। राइट हैंड को घुमाओ, ये देख लो बार बार चेंज हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड है। बट थंब हमेशा ऊपर की ओर भाग रहा। 10 डिग्री में कुछ और भागेगा, 20 डिग्री में कुछ और भागेगा, 30 डिग्री में और कुछ भागेगा, 40 डिग्री में और कुछ भागेगा। एक साथ वेक्टर बना रहा दोनों, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। यहां भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। जब भी दिक्कत हो लीनियर के पास जाओ, सब बता देगा। बहुत कुछ यहां पर बताया। अब क्या हुआ सर? लौटिए यहां। भी बराबर यहां पर सब मैंने बता दिया। सेकंड में बता रहा था कि भीटी क्या करता है सर? एक्सिलरेशन बनाता है 80। एक एक्सिलरेशन हो गया टेंजेंट के अलावा। ये बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, वो बाद में बताएंगे। अभी आप 80 बोलो कि बन रहा है, हम पढ़ा रहे हैं एक्सिलरेशन। बनेगा, बनेंगे 80 बराबर। देखो यहां क्या होता है 80 बराबर? सर ये VT एंगुलर प्रोड्यूस करता है, 80 भी एंगुलर प्रोड्यूस करेगा। VT बराबर एंगुलर क्या होगा? वेलोसिटी के टर्म में ओमेगा इंटू आर। VT और आर के बीच का रिश्ता 90 डिग्री। 80 बराबर सर VT बाय डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ VT विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सर 80 बन गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अल्फा बन गया। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ। वेक्टर पूछेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता चुका। वेक्टर पूछेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता चुका। वेक्टर पूछेगा, लीनियर आई कैप जे कैप बता चुका हूं, लीनियर आई कैप जे कैप बता चुका हूं। क्लियर हो गया? क्रॉस व्रॉस मत दिमाग लगाना, अभी क्रॉस वगैरह यहां पूछने नहीं जा रहा है, सब बताएंगे। क्लियर? तो सर जी एक तो आ गया AC, दूसरा क्या आ गया सर? 80 क्या हो गया? अल्फा इंटू आर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये 80। सर ये कहां मिलेगा? सब एंगुलर में मिल रहा है, रोटेशनल में। यहां बता रहा हूं APC के लिए रोटेशनल की बात चल रही है। रोटेशनल में 4 तरह का एक्सेलरेशन मिलेगा। एक मिल चुका AC, एक मिल चुका 80, एक मिल चुका अल्फा। अब ये दोनों को कंबाइन करो। किसको किसको? सर लीनियर को कंबाइन करना होगा। ये लीनियर AC है,
ये लीनियर एटी है, यहाँ बना दें, बना दीजिए। देखिए अब छोटा बड़ा का ध्यान रखना, अल्फा कंसीडर करना, अल्फा अलग है, ये एंगुलर है, ये मान लेना कि ये अलग है। अब खत्म। ये क्या हो गया साहब, एसी सेंटर की तरफ। ये क्या हुआ साहब, एटी। खत्म। फर्स्ट को पकड़ के सेकंड के पैरेलल, सेकंड को पकड़ करके पहले के पैरेलल। ये क्या हो गया, ए नेट आ गया। ए नेट, मेरे साथ बोलो, एक एसी बनेगा एगो, एक एटी बनेगा दो गो, एक अल्फा बनेगा तीन गो, एक ए नेट बनेगा चार गो। ए नेट क्या होगा, एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर रूट अंडर चार गो। तो सर ए नेट छोड़ दीजिए ना सर, एसी रहने दीजिए, एटी रहने दीजिए, कंबाइंड पूछेगा तो हम बना लेंगे। तो रियल में एक एसी वाला बना, एक एटी वाला बना, एक अल्फा बना। तीन एक्सिलरेशन आप रोलिंग में कंसीडर करोगे। क्लियर। चौथा वाला पूछ दिया तो एसी और एटी का कंबाइंड पूछ दिया तो हमारे पास तो अवेलेबल है। एटी का फॉर्मूला अल्फा इंटू रोलिंग दे रहा है, आर कर देना। और बताओ, एटी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय dt होगा। यह दिमाग में रखना, सारी चीजें सर्कुलर मोशन से आ रही है। अब ये सारी कुछ हो गई, सबको हटा के आंसर शीट कैसे बनाओगे? आंसर शीट कैसे बनाओगे सर? जब आप बताए हो कि जब चार वेक्टर एक पॉइंट पर एक्ट हो या तीन वेक्टर एक पॉइंट पर एक्ट हो तो उसमें हम रिजोल्यूशन मेथड से रिजल्टेंट निकालते हैं। मान लिया जाए इस पॉइंट पर बाहर में है, यहां बोला बताओ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सर पहले एसीएम लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का दिखा दिया। यहां क्या है, सेंटर ऑफ मास एसीएम दिया होगा। पार्टिकल का पूछा, जरा पार्टिकल यहां रखो। सेकेंड सर सेंटर की तरफ अब रोटेशनल, एसीएम हो गया, लीनियर हो गया, टिक लगा दो। रोटेशनल में सर तीन प्रकार का एक्सेलरेशन दिखाना है। एक सेंटर ऑफ मास की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक नंबर। सर रोटेशनल में बार बार ये रोटेशनल है, ट्रांसलेटरी में एंड कर चुका हूं। रोटेशनल में जाइए और दिखाइए इस पॉइंट पर। एक सर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो सर ये 80 होगा। खत्म। सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो सर ये अल्फा होगा, अल्फा होगा। ये कंपलसरी है, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये जान लीजिए। बट ये एसी कंपलसरी है। एसी का वैल्यू लिखा चुका हूं कि एसी बराबर v स्क्वायर बाय आर, ये भी बता चुका कि टेंजेंशियल है, आर बता चुका हूं कि रेडियस है। यहां चले जाना, v बराबर ओमेगा आर होता है। अगर ओमेगा आर यहां रखोगे तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक वैल्यू और आएगा, ओमेगा के टर्म में ओमेगा स्क्वायर आर। तो दैट्स इट। यहां पर मैं एक्सेलरेशन की पूरी जानकारी दे दिया। जाते जाते मैं एक बात फिर बता देता हूं कि पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन पूछा तो पहले ट्रांसलेटरी जाओगे, सब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बंदा देख रहा। दूसरे में रोटेशन में जाओगे, रोटेशन में थोड़ा रुक जाना। रोटेशन में तीन तरह का एक्सेलरेशन उसी पार्टिकल के पास दिखाना।
एक सेंटर ऑफ मास की तरफ, ठीक, ट्रांसलेटरी तो दिखा चुके हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एक सेंटर ऑफ मास की तरफ, कौन सा, सेंट्रीपिटल, इसका वैल्यू v²/r, ओमेगा के टर्म में ω²r दिखा दिया सर। उसी पार्टिकल पर आपको 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट होते हुए, क्लियर। ये कितना सर, 80 का वैल्यू सर α×r देगा, या 80 के वैल्यू डिफरेंशिएशन में देगा, तैयार है सर। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। एक रोटेशनल है एल्फा, एल्फा तो लगा ही रहे हो। नेट अगर पूछा तो नेट तो AC और 80 के बीच में पूछा तो हम निकाल देंगे यहां से, क्लियर हुआ। यहां जाए पार्टिकल, यहां जाए पार्टिकल, यहां जाए पार्टिकल, सेम होगा। और वैसे ही जैसे वेलोसिटी बताए थे वैसे ही इनसाइड होगा। 2 मिनट इनसाइड कर लो, इनसाइड कर लो, इनसाइड। बताइए इनसाइड कैसे बनेगा, फटाफट बोलना। इनसाइड अब सीख चुके होंगे आप सर, ये इनसाइड बताइए। पहले एशियम यहां है, सेंटर ऑफ मास, ये इनसाइड है सर। सेंटर ऑफ मास की तरफ ट्रांसलेटरी है, मैंने दिखा दिया। वेक्टर है तो I कैप दे देना। आगे सर, सर टेंजेंशियल रेडियस के, टेंजेंशियल जब भी होते रेडियस से 90 डिग्री बना रहा। अब ये सेंटर से ये रेडियस बनाओगे बेटा, तब 90 डिग्री जाना। ये सर 80 हो गया, यही लड़का नहीं समझता सर। रेडियस से यहां रेडियस सर इसका अंदर है, ये वेरिएबल रेडियस होगा यहाँ हर पार्टिकल का। रेडियस से 90 डिग्री किधर बना है, अगर क्लॉकवाइज है तो इधर बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, समझ जाएगा, एकदम समझ जाएगा। 80 आ गया सर, 80 दे दिया सर। सर सेंटर ऑफ मास की तरफ सेंट्रीपिटल, रेडियस ये है, सेंटर ऑफ मास ये है, ये सर AC होगा, AC घूमेगा कैसे सर, घूमेगा सर अभी क्लॉकवाइज घूम रहा, क्लॉकवाइज, तो यहाँ अल्फा दिखा दो। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये दिखाना, तो अल्फा ऐसे दिखा देना, ये 80 हो जाएगा, अल्फा ऐसे दिखा देना। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये जाएंगे बेटा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये जाएंगे बेटा, तो इसको हटा दो। अभी मैं क्लॉकवाइज मान रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। क्या AC आपने नहीं दिखाई, दिखाई। क्या 80 नहीं दिखाई, दिखाई। क्या रेडियस नहीं दिखाई, दिखाई। क्या आपने एशियम नहीं दिखाई, दिखाई। क्या अल्फा नहीं दिखाई, दिखाई। क्या 4 प्रकार का नहीं हुआ, AC आ गया सर, आपका 80 आ गया और अल्फा आ गया। एंगुलर में 4 प्रकार का, एंगुलर में 4 प्रकार का। एक रिजल्टेंट हम छोड़ देते हैं, 3 ही बचता, AC अल्फा 80, AC अल्फा 80, AC अल्फा 80, AC अल्फा 80 रोटेशनल, AC अल्फा 80 रोटेशनल, AC अल्फा AC अल्फा 80 रोटेशनल। रोटेशनल में 3 प्रकार का। चौथा अगर आया तो 80 और AC का कॉम्बिनेशन आएगा तब देखेंगे। 80 बराबर अल्फा R, अल्फा यहां पर ये आपका होगा। कैसे दिखाएंगे, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज दिखाओ, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ। दैट्स एंड।